हालेलुया। ये समय आएगा फैमिली टाइम का भी, जब ये कल क्रूसेड बीत जाएगा। आपका फैमिली टाइम, आपका प्रेयर टाइम सब मिक्स हुआ पड़ा है, कुछ नहीं है आपका नजर आता। आप परमेश्वर के पास रोज जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आपको रोज आवाज नहीं आएगी, आपको रोज गाइडेंस फील नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको अपने हाथ में रखेगा। कंफ्यूजन होने के बावजूद भी आप राइट स्टेप ले पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप राइट पाथ पे होंगे। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप एक अच्छा जीवन बिता रहे हैं परमेश्वर में। हर जगह के चैलेंजेस अलग हैं, भारत के चैलेंजेस अलग हैं, यूएसए के चैलेंजेस अलग हैं। आप वहां पे रहेंगे, आपको अलग तरह की चुनौतियां आएंगी, आप यहां रहेंगे, आपको इस अलग तरह की चुनौतियां आएंगी। लेकिन शैतान ये कोशिश करेगा कि कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई पाप का कोई रूप आपके लाइफ में वो रखे, ताकि किसी ना किसी तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए और आपके कानों को बंद कर दिया जाए और आप परमेश्वर की आवाज को ना सुन सकें। और जब वो आपके कानों को ब्लॉक कर देता है और आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते, तो फिर परीक्षाओं के दिनों में आप बहक जाते हैं और परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं। फिर आप बोलते हैं मैं बैकस्लाइड हो गया था, मैं प्रभु से दूर हो गया था। क्यों? यही वजह से कि जब परीक्षाएं आएंगी, साइलेंस टाइम आएगा, एक्चुअल में वो टाइम सीखने का और परमेश्वर की हुजूरी में ज्यादा रहने का था, आपने उल्टा किया, आप और दूर हो गए परमेश्वर से। हालेलुया। हमें कई बार लगता है कि परमेश्वर हमें बोझ दे रहा है। जब परमेश्वर हमसे ये कह रहा है कि जब परीक्षा आए तो आनंद मना, जब परीक्षा आए तो दुखी मत हो, हमें लगता है कि ये नॉनसेंस बात है, ये तो बड़ी खराब बात है, ये बड़ी अजीब बात है। अब परमेश्वर को क्या कहता है बाइबल में? परमेश्वर कहता मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मेटामोनियो, जिसका मतलब है मन फिराना, जिसका मतलब है अपने सोचने के तरीके को चेंज करना। मत्ती 4 उसकी 17 आयत, यीशु ने प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, अपने सोचने के तरीके को बदलो कहता। क्यों परमेश्वर बोलेगा मन फिराओ? क्या लेना देना है आपसे परमेश्वर को? कौन से ऐसी चीज है जो आप प्रभु को दे सकते हैं और परमेश्वर के पास नहीं है? जो सिर्फ आपके पास और परमेश्वर के पास नहीं है, उसको चाहिए, और वो कह रहा है मेरे पास आओ, मन फिराओ, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। कुछ नहीं है ऐसा। कहता सोना और चांदी भी मेरे हैं, आसमान मेरा है, तू परम प्रधान को क्या दे सकता है? उसको धन्यवाद की ही भेंट चढ़ा, लिखा है बाइबल में। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर ने क्यों कहा? क्योंकि बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने अपनी सांस को फूंका और अपना आत्मा उसे दिया। जब परमेश्वर ने अपना आत्मा आदम को दिया तो परमेश्वर ने अपने समान उसे बनाया और परमेश्वर ने उसे ताकत दी अपना भविष्य बनाने की। लास्ट संडे परमेश्वर, जब मैं खामरा चर्च में, परमेश्वर ने कहा था कि उनको बोल ये अपना फ्यूचर खुद बना सकते हैं। बड़ी गहरी बात थी परमेश्वर ने जो कही, बाय देयर वर्ड्स, अपने वचनों से तुम अपने फ्यूचर को खुद बना सकते हो। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? परमेश्वर ने कहा उसके लिए तुम्हें परमेश्वर के साथ वैसा ही एक होना पड़ेगा जिस तरह आदम परमेश्वर ने एक बनाया था। जब लोग आपको बोलते हैं, पास्टर्स बोलते हैं मन फिराओ, हमें लगता है कि पास्टर्स हमें लीड कर रहे हैं एक बोरिंग लाइफ जीने के लिए, एक ऐसी लाइफ जो बोरिंग है, एक ऐसी लाइफ जो बोरियत से भरी हुई है, जिसमें सिर्फ चर्च जाना रहता है, जिसमें हम पार्टी नहीं कर सकते, जिसमें हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जब पास्टर्स हमें रिपेंट करने के लिए बोलते हैं तो दे आर कॉलिंग अस फॉर बोर लाइफ। ऐसा नहीं। जब परमेश्वर आपको कह रहा है मन फिरा और मेरे साथ एक हो जा, क्योंकि उसके बाद तेरे मुंह में ताकत होगी तेरे फ्यूचर को बनाने की। वो फ्यूचर जो आम लोगों के पास नहीं है वो मैं तुझे दूंगा। तेरे मुंह के शब्दों के द्वारा तू आशीषित होगा, तेरे मुंह के शब्दों के फलों को तू खाएगा। बाइबल कहती है शब्दों को तू खाएगा। फिर तू पहाड़ से नहीं कहेगा कि परमेश्वर इस पहाड़ को दूर कर, तू पहाड़ से कहेगा उखड़ और समुद्र में जा पड़। और जब मूसा परमेश्वर के सामने गया और दुहाई देने लगा, रोने लगा कि परमेश्वर देख पीछे राजा, आगे
समंदर, तो परमेश्वर उससे गुस्सा किया परमेश्वर ने। परमेश्वर कहता मूसा मेरी दुहाई क्यों दे रहे तू? तेरे हाथ में मैंने ताकत दी है, तेरे हाथ में मैंने लाठी दी है, अधिकार दिया है, अथॉरिटी दी है, उसे इस्तेमाल करो तो भाग कर दे। जब परमेश्वर आपको कहता मन फिरा, और आपने पूरी तरह से मन फिरा लिया है, आप तौबा के मोड में आ गए हैं, आप तौबा के साथ चल रहे हैं, आप व्यभिचार से दूर हैं, आप चोरी से दूर हैं, आप सेकुलरिज्म से दूर हैं, जो आप हर जगह जाने से परहेज कर रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, आपके शब्दों में फिर ताकत है क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। उसके बाद अगर आप अपने शब्दों को इस्तेमाल करें, रोए नहीं परमेश्वर के सामने, चिल्लाए नहीं। जीसस क्राइस्ट बोट के ऊपर जा रहे थे और बाइबल कहती तूफान आया और चेले यीशु को उठाने लगे, मास्टर मास्टर तुझे दुख नहीं क्या, तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। जीसस ने नहीं कहा वेरी वेल डन, चलो वेल डन, कमाल, मजा आ गया, तुमने मुझे पुकारा, मुसीबत में मुझे पुकारा, देखो मैं तुम्हें आजाद करने वाला हूं। जीसस ने गुस्सा किया, ए अल्प विश्वासी, गुस्सा किया, नाराज हुए प्रभु कि तूने इस पानी को क्यों नहीं डांटा और आंधी को शांत रहने के लिए, पानी को थम जाने के लिए क्यों नहीं कहा। और जब जीसस ने आंधी को डांटा और पानी को थमने के लिए कहा तो वैसा ही हुआ। जीसस ये कह रहे थे कि जब मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुमने तौबा कर ली है, तुम कमांड करोगे अपनी शॉप पर बैठे हुए और डिक्लेयर करोगे आज इतने कस्टमर होंगे, मैं पूरा दिन बिजी रहने वाला हूं। आज जब मैं जॉब पे जा रही हूं, मैं सुपर नेचुरल फेवर को पाने वाली हूं। आज जब मैं जज के सामने जा रहा हूं, मैं फेवर को पाने वाला हूं। आप अपने शब्दों को फिर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपके शब्दों को लेगा और वैसे ही क्रिएट कर देगा जैसी लाइफ आपको चाहिए। इसलिए पास्टर्स कहते हैं तौबा करो, इसलिए नहीं कि आप बोरिंग लाइफ जिएं, इसलिए कि आपकी लाइफ में फल हो और आप वो बना सकें जो ड्रीम लाइफ परमेश्वर चाहता है आपकी हो।